हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म, दे आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जो दूसरा होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो दो पार्ट है आइसोमेरिज्म के, इनको भी डिवाइड किया गया है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन, फंक्शनल और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। तो ये 6 टाइप्स के इसमें आइसोमेरिज्म आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और जो दूसरा वाला है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा होता है कन्फर्मेशन। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है, इसमें एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इनको इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, इट पोसेसिंग सेम फॉर्मूला बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो इसमें जो मेन डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर में होता है, फॉर्मूला सेम होता है उसका। ठीक है। तो इसी का जो पार्ट है वो है चेन आइसोमेरिज्म। ये है चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन, जो अरेंजमेंट होता है कार्बन्स का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। जैसे ये है C4 अस्टेन, ये ब्यूटेन। इसको सिंपल अगर ओपन अप करके लिखेंगे तो ये ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ से एक मिथाइल को हटा के यहाँ पे लगा दिया मैंने, सपोज इस जगह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था आइसो ब्यूटेन। ओके। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे C4H8O। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनेल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, इसका सफिक्स होता है एल। अब इसमें मैंने एक मिथाइल ग्रुप लिया और इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा के मैंने इस जगह अटैच कर दिया इसको। तो ये हो गया। इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, हम नंबरिंग करते हैं सबसे पहले इसको 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल और 2 मिथाइल और कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेनेल। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आप देखिए जो फॉर्मूला है, जिसमें जो वो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स है या फिर कोई भी एटम है वो सेम है। जैसे इसमें कार्बन कितने 4, इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन कितने, इसमें 3 2 2 10 और 11। तो इसमें काउंट करेंगे तो इसमें भी, इसमें काउंट करते हैं 3 2 1 2 3 2 5 7 और 8। यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम वो सेम रहते हैं, और फॉर्मूला इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं, जस्ट सपोज पेंटीन। तो इसका लेते हैं पेंटीन में CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया पेंटीन। अब इसमें मैं इसका अरेंजमेंट चेंज करता हूँ। जैसे इस मिथाइल को हटा के मैंने इस जगह अटैच करता हूँ मैं, तो CH2 CH और फिर CH3 देन CH CH और CH2। ये तो ऊपर वाला पेंटीन हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसके लिए हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 1 2 3 4। तो 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और कार्बन कितने में 4, तो ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूट 1 इन।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ आइदर द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच चेन। कोई फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर कोई बॉन्ड वगैरह या फिर कोई ब्रांच चेन होगी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका C5H12O। तो इसमें जो OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसकी सबसे पहले इसका इसका नोमेनक्लेचर हमें फाइंड आउट करना है, इसका नेम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 5 कार्बन है, तो पेंट टू ऑल। अब इसकी नेमिंग हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, नंबरिंग किधर से भी कर लो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5। तो इसको लिखेंगे पेंट 3 ऑल। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम है या फिर जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो पोजीशन है इनमें फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं को, ये है ब्यूटीन। तो इसमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो इस जगह पे थी, फर्स्ट पे। हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको, फर्स्ट नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। तो ये 1 इन होगा, ब्यूट 1 इन। अब जब हम इसमें देखते हैं तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, इन डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। 1 2 3 4। तो इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन। तो इस तरीके से पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है या फिर कोई ब्रांच चेन है जिसमें कोई लगा हुआ है तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से चेंज होगा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। अब इसको जब ओपन अप करेंगे तो हम लिखेंगे इसको, और जो सेकंड जो है उससे हम लिख सकते हैं इसको CH3OCH3। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल और यहाँ पे चेंज हो गया ईथर, बट दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं C3H6O। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन। और जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगेन एक और एग्जांपल C7H8O। इसमें इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा एल्कोहल, इसमें अगेन इसमें होगा ईथर। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, इफ वन आइसोमर हैज़ ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड द अदर हैज़ साइक्लिक स्ट्रक्चर देन आइसोमर्स आर नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स। तो इसमें क्या होता है, जो एक आइसोमर होता है जो सेम मॉलिक्यूल का या सेम कंपाउंड का, उसी की एक चेन स्ट्रक्चर होती है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो वो आइसोमर्स होते हैं रिंग चेन आइसोम वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो जस्ट एग्जांपल लिया यहाँ पे C5H10। तो इसको जब हम ओपन चेन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा CH2CH2CH2CH3। एक इसमें डबल बॉन्ड है। इसी को हम, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन, और इसमें भी कितने हैं, 10 हाइड्रोजन इस वाले स्ट्रक्चर में। इसको हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा साइक्लोपेंटेन। और एक अदर फॉर्म में वो लिख सकते हैं, वो भी साइक्लिक इसका फॉर्म है, जो भी एक आइसोमर है इसका C5H10 का, वो है ये वाला। इसको हम डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये वाला इसका स्ट्रक्चर होगा। तो तीनों आइसोमर्स हैं इसके C5H10 के। जस्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, वो है C4H8। तो इसमें हम लिखेंगे
CH कार्बन, 4 तो कार्बन हो जाएंगे इसमें, और हाइड्रोजन कितने होंगे 8, तो 3 इस पे आ जाएंगे, 5 तो इस पे हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2। तो कितने कार्बन हुए यहाँ पे 3 2 5 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कितने होगा 3 2 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें हम साइक्लिक फॉर्म में हम इसको लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। ओके, तो इसमें भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इसको एक हम अदर फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे पहले लिखा था साइक्लोपेंटेन के केस में। ये साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे, तो ये भी हो गया मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें हम काउंट करते हैं जैसे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 5, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 7, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये कितने हो गए 8 हाइड्रोजन और कार्बन कितने 4, तो ये तीनों आइसोमर हो गए इसके C4H8 के। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। So it is exhibited by compounds having RAR formula where A is functional group. And in this type of isomerism, the compound possessing same formula but differ in their properties due to the difference in the alkyl group bounded to functional group. अब हम इसको एक फॉर्मूले से हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, किस तरीके से मेटामेरिज्म शो होता है किसी मॉलिक्यूल में या फिर किसी कंपाउंड में। तो यहाँ पे एक कंपाउंड लिया हमने इथोक्सी इथेन। अब जब इसको मैं ओपन अप करके लिखता हूँ तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग के लिए नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3, 1 मिथोक्सी कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। ओके, अब जो नेक्स्ट इसमें हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि जो एल्किल ग्रुप है वो उनमें डिफरेंस होता है, वो किस तरीके से अटैच होते हैं वो डिफरेंट होता है इसमें। तो यहाँ पे हम एल्किल ग्रुप को इस जगह अटैच करते हैं, तो ये इसका एक दूसरा आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं यहाँ इसमें, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 2 मिथोक्सी कार्बन कितने 3, तो प्रोपेन। ओके, तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें इस बार हम एमीन ग्रुप लेते हैं, तो C2H5 and C2H5, तो इसको हम लिख सकते हैं डाईइथाइल एमीन। अब इसके आइसोमर्स बनाते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ओपन अप करके, तो CH3, जैसे हमने ईथर के साथ किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, वैसे इसमें यहाँ पे NH लगा देंगे, CH2 एंड CH3। इसकी नेमिंग करते हैं, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो NH पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर में अनमिथाइल और प्रोपेन 1 एमाइन, ओके। अब इसमें इसका अदर आइसोमर फॉर्म करेंगे हम, तो उसमें लिखेंगे हम CH3 CH2, NH की पोजीशन चेंज करते हैं, CH2 CH3। अब इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो, NH को सेम ही नंबर मिलेगा, तो हम लिखते हैं 1 2, तो अन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अन इथाइल, और ये कितने कार्बन है 2, तो हो जाएगा इथेन एमाइन। ओके, नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है,
when the molecule have same formula but different structural formula due to the wandering nature of hydrogen atom in between two polyvalent atom। तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो शिफ्ट होता है एक एटम से दूसरे एटम पर। इट इज़ आल्सो कोल्ड, सो इट इज़ द मोर, ये आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो कोल्ड क्रिप्टोमेरिज्म और एलोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म। तो अगेन हम इसको रीड करते हैं। इट इज़ आल्सो कोल्ड क्रिप्टोमेरिज्म और एलोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म एंड डायनामिक आइसोमेरिज्म। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो टोटोमेरिज्म होता है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है? उसकी कंडीशंस होती है कि कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाउंडेड विद मल्टीपल बॉन्ड। कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हाई ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ बाउंड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी कि इसमें कोई हाइड्रोजन होना चाहिए, जो एसिडिक हाइड्रोजन वो अल्फा या गामा पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये देयर आर सम कॉमन टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। तो जो फर्स्ट वन है वो एसिड कैटलाइज्ड कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो एसिड का हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस जगह पर, तो ये वाला फॉर्म इस वाले का फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे जो दोनों स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें जो मिलेगा वो होगा ये स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे इस जगह पर शिफ्ट हुआ। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टोटोमेरिज्म। जो हाइड्रोजन जो होता है वो शिफ्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कार्बन पर। ओके, सो नेक्स्ट है बेस कैटलाइज्ड कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, बेस होगा जो हाइड्रोजन को अटैक करेगा यहाँ से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन की वैलेंसी फुल है, जितनी इसको चाहिए होती है, तो 4 बॉन्ड से ये अटैच है। तो नेक्स्ट जो H2 यहाँ से रिमूव हुआ था, उसका जब ये हाइड्रोजन जो होगा वो अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें OH बन गया है। इसमें भी एक इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पर, और दोनों जो फॉर्म है दोनों मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की जो 2 फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो अब इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये मैंने पहले आपको बता दिया था अभी, इसमें एसिड बेस्ड टोटोमेरिज्म था और वही ये वाला अभी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। तो ये वाला फॉर्म जो होता है इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, और जब इसका टोटोमेरिज्म होता है तो ये होता है इनोल फॉर्म। ओके, इसी तरीके से एक और टोटोमेरिज्म होता है नाइट्रो एसिड टोटोमेरिज्म, इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इस वाले ऑक्सीजन पर, तो इसको बोलते हैं, ये वाली फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं एसी फॉर्म। तो नेक्स्ट है एक और टोटोमेरिज्म, एमिडोल टोटोमेरिज्म। इसमें होता है एमाइड ग्रुप, इस वाले फॉर्म को बोलते हैं एमिडो। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पर, इसको बोलेंगे इमिडोल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा आइसोमेरिज्म जो था, आइसोमेरिज्म का जो पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो वो एंड होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।